Hello students, welcome to MDPS Staying at Home study program. I am Gagandeep Kaur. Today I will teach you about lesson 3rd. Yes बच्चे, आज हम क्या करेंगे? पाठ 3, नीम का पेड़। नीम के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। यस, नीम की पत्तियों से दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। जैसे बेटे जो नीम की पत्तियाँ होती हैं ना, उनसे क्या तैयार की जाती है? दवाई भी तैयार की जाती है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। पेड़ों से हम क्या प्राप्त करते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ सूरज की रोशनी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ सूरज की रोशनी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यस बच्चे, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रीमा के दादाजी ने घर के बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। आम, नीम, तुलसी, गुलाब आदि जैसे कई पेड़ पौधे थे। ओके बेटा, रीमा के दादाजी ने क्या थे? बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे लगा रखे थे। रीमा को भी पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। रीमा को क्या था बेटा? बहुत प्यार था पेड़ पौधों के साथ। वह स्कूल से आते ही पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाती। पेड़ पौधों को पानी देती, उनकी सूखी पत्तियों को हटाती। दादाजी भी रोज उसे किसी न किसी पेड़ या पौधे के बारे में जानकारी देते। वह बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनती थी। ओके बेटा, वह क्या थी? जब स्कूल से आती थी तो उनकी पेड़ पौधों की देखभाल करती थी, पेड़ पौधों को पानी देती थी। उनकी सूखी पत्तियाँ जो सूख जाती हैं ना, नीम की पत्तियाँ वो हो जाती हैं हल्का सा ब्राउन कलर उनका, है ना, जैसे येलो सा, तो वह क्या थी? उनको हटा देती थी, यानी तोड़ देती थी। दादाजी भी क्या करते थे? हर रोज उन्हें कभी किसी पेड़ के बारे में बता देते थे, कभी किसी पौधे के बारे में। अगर तो वह इन सब के बारे में बहुत ध्यान से सुनती थी। कौन सुनती थी? रीमा। देखो बेटा, नीम के पेड़ है ना, ये देखो हमारे पास इस पिक्चर में नीम के पेड़ हैं, कितने फ्लावर्स लगे हैं, पेड़ पौधे हैं ना। रीमा का भाई रोहन बहुत शरारती था। उसका ध्यान कभी एक जगह पर नहीं लगता था। वह सारा दिन इधर उधर उछलता कूदता रहता था। एक दिन रोहन खेल खेल में बगीचे में लगे नीम की टहनियाँ तोड़ने लगा। उसने कई टहनियाँ तोड़ डाली। रीमा ने जब यह देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रोहन को ऐसा करने से मना किया, परंतु वह ओके बेटा, रीमा का क्या था? रीमा का जो भाई था वह क्या था? वह शरारती था। उसका ध्यान, वह कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकता था। कभी इस साइड चला जाता, कभी उस साइड, कभी उछलता कूदता, उसको पता ही नहीं चलता था ना वो कहाँ चला जाता। एक दिन क्या था? एक दिन रोहन ने क्या किया? खेल खेल में नीम की टहनियों को तोड़ने लगा। ओके, तो उसने तोड़ भी डाली। रीमा ने देखा तो वह गुस्से हो गई कि कैसे तोड़ दिया, मैं तो कैसे इनको प्यार करती हूँ, बच्चों जैसे पालती हूँ, इसने 1 मिनट में तोड़ दी उसकी टहनी, है ना। तो उसने रोहन को ऐसा करने से मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना, है ना। परंतु वह नहीं माना। रीमा ने दौड़कर सारी बात अपने दादाजी को बताई। ओके बेटा, वो दौड़ी चली गई अपने दादाजी के पास, है ना, बताने के लिए कि वो शरारत कर रहे हैं, साथ साथ में उनको तोड़ भी रहा है। दादाजी ने रोहन को बुलाया। रोहन जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ओके, दादाजी ने उसको कैसे बुलाया? अपने पास कैसे बुलाया था कि जल्दी से आओ मेरे पास, मैंने आपको कुछ देना है। आवाज़ सुनकर रोहन दौड़ता हुआ दादाजी के पास जा पहुंचा और बोला।
ओके, उसे लगता है कि सच में दादाजी ने मुझे कुछ देना है ना, तो वो दौड़ा दौड़ा चले जाता है। क्या है दादाजी? फिर उन्हें जाकर क्या बोलता है? यस, क्या है दादाजी? जल्दी कीजिए। दादाजी बोले दादाजी बोले पहले यहाँ बैठो और ध्यान से मेरी बात सुनो। दादाजी क्या कहते हैं कि पहले आप बैठ जाओ मेरे पास, फिर मेरी बात क्या है ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, क्या दादाजी? वो उसने ना उत्सुकता एकदम से पूछा कि दादाजी अब तो बता दो। दादाजी बोले, तुमने जिन टानियों को तोड़ा है, क्या तुम जानते हो वह कितने काम की हैं? तो दादाजी उनसे क्या बता रहे हैं कि जिन टानियों को आपने तोड़ा, क्या आपको पता है उसके बारे में कि वो हमें क्या, तुम्हें तुम्हें या फिर हमें कितना काम देती हैं, कितने काम आती हैं हमारे? रोहन झट से बोला, मुझे पता है दादाजी, वह हमारे किसी काम की नहीं है। रोहन क्या कहता है कि वो तो टानी है, वो हमारे किस काम की है ना? तो दादाजी को झट से बोल देता है कि दादाजी वो हमारे कोई काम की नहीं है ना? तो आगे दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फहराते हुए उसे समझाया, नहीं रोहन, ऐसा नहीं है। तो देखो इस पिक्चर में है ना, रोहन को अपने पास बिठा रखा है, तो ऐसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है ना, उसके हाथ में बालों में लगाते हैं, तो फिर कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। गर्मियों में यह हमें तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम, है ना? तो वह क्या बताते हैं दादाजी कि ये छायादार होता है, हमें छाया देता है, गर्मी से बचाता है, जब धूप होती है ना वो धूप से बचाता है, हमें ठंडी छाया देता है, पक्षी अपना घर बनाते हैं इस पे, नीम पे, है ना? रोहन बोला, हाँ दादाजी, इसके नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक होती हैं। ओके, तो फिर दादाजी को रोहन भी बोलता है कि हाँ दादाजी, ये क्या है नीम, जब हम नीम के नीचे खेलते हैं कितना मज़ा आता है ना? दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियां हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। तो फिर दादाजी कहते हैं जो नीम की पत्तियां हैं ना, पत्ते हैं उनके, वो भी हमारे काम के हैं। इसकी पत्तियां और निवोरी क्या होता है बेटा? जो नीम पे एक फल लगता है ना, निवोरी, उसे निवोरी कहते हैं। ओके, नीम की पत्तियां और निवोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियों कपड़ों की अलमारी में रखते देखा ही होगा। जानते हो वे ऐसा क्यों करती हैं? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया, रीमा ने निराश होते हुए कहा। ओके, तो वह दादाजी क्या कहते हैं कि आपने कभी देखा है कि आपकी दादी है वो है ना, नीम की पत्तियों को क्या है कपड़ों में रखती है, क्यों रखती है अलमारी में? कभी किसी ने पूछा उनसे, या उन्होंने आपको बताया? तो रीमा क्या है, निराश होकर बोलती है, नहीं दादाजी, नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती हैं कि वह कपड़ों को कीड़ों से बचाती हैं। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं, दादाजी ने बताया। फिर दादाजी ने क्या बताया कि जो नीम की पत्तियां हैं ना बेटा, वो कड़वी होती हैं ना, तो उनकी जो एक स्मेल होती है ना, उनके प्रभावशाली होती है, वो कीड़े मकोड़ों को क्या है, उनमें जाने नहीं देती, कपड़ों को बचाती हैं, है ना? तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा, नीम की दातुन। तो रीमा क्या कहती है कि पापा भी क्या है, नीम की दातुन करते हैं, है ना? देखो, तभी रीमा बोली, पापा भी रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक
कहा तुमने रीमा। नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, दादाजी ने बताया। फिर रीमा क्या कहती है कि हाँ, जो पापा जी हैं वो क्या है, नीम की दातुन भी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा उनके दादाजी। क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक। जब हम नीम की दातुन करते हैं तो हमारे दांतों में क्या है, कीड़ा नहीं लगता। ये हमारे दांतों के लिए बहुत लाभदायक होती है। समझ गए दादाजी। अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और हाँ, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा। खुश होते हुए रोहन बोला। शाबाश रोहन, दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। ओके, तो अब बेटा वह क्या कहता है कि मैं समझ गया दादाजी, मैं आगे से क्या है, किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या करूंगा, आपके साथ मिलकर उनकी देखभाल करूंगा। रोहन ने ये बोला था, है ना। तो फिर दादाजी क्या कहते हैं, शाबाश रोहन। दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ बोल दिया कि यस दादाजी, अब हम आपके साथ देखभाल करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक्स बेटा, हैव अ नाइस डे।